Assalamu alaikum dear members. Today we will discuss about guest posting first lecture. As you know, ग्रुप में मैं आपको एडमिन कौन होता है, ठीक है, ब्लॉगर कौन होता है, क्लाइंट कौन होता है, इनके बारे में सारी डिटेल्स शेयर की हैं आपके साथ, ठीक है। तो आज हम गेस्ट पोस्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में एडमिन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एज़ यू नो कि एडमिन के बारे में हमने पढ़ा कि एडमिन वो है जो यानी कि जिसकी अपनी साइट्स हो या साइट का ओनर हो, ठीक है, जिसकी साइट पे हम गेस्ट पोस्ट बाय करेंगे, ठीक है। आर्टिकल के लिए हम उससे मुआहदा करेंगे कि हम लाइफ टाइम जब भी उसकी वेबसाइट पे आर्टिकल लगवाएंगे तो उसकी वो फ़ी क्या लेगा, ठीक है। तो उसके लिए यार सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वेबसाइट्स का डाटा, ठीक है। वो डाटा मैं आपको मैनुअली हर एक को सेंड करूँगा, ठीक है, उसकी ईमेल आईडी पे, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है कि जो मैंने आपको अपनी ईमेल आईडी दी थी उस पर आप सब लोगों ने अपनी मेल सेंड करनी है, ताकि मेरे पास आपकी जो रियल आपकी आईडी है जिसके साथ एसईओ लिखा हुआ है, ठीक है, अमेरिकन आईडी नहीं जो आपकी रियल नेम से है, ताकि मुझे पता हो ये आईडी किसकी है, ठीक है। उसके बाद यानी कि मैं ना आपको पर मेंबर को डिफरेंट वेबसाइट्स की लिस्ट सेंड करूँगा, ठीक है। उस लिस्ट को देखते हुए आपने आउटरीच करना है एडमिन को। लेट्स सी, मैं आपको कुछ यहाँ पे सैम्पल्स दिखाऊंगा और वेबसाइट्स की लिस्ट दिखाऊंगा कि कैसे आपने आउटरीच करना है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है एडमिन्स के साथ। तो गाइस जो मैं आपको शीट सेंड करूँगा ना आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगी, ठीक है। आपने सिंपली करना क्या है, करना आपने ये है, शीट को ओपन करके, ठीक है, ये आपके सामने पूरी शीट की ना मतलब कि लिस्ट आ गई है आपके पास वेबसाइट्स की, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें 100-200 वेबसाइट्स होंगी हर शीट में, ठीक है। ये 1 बाय 1 शीट में आपको अलग अलग नीचे की अलग अलग कैटेगरी की वेबसाइट्स आपको सेंड करूँगा, ठीक है। आपने यहाँ पे माउस से लेफ़्ट क्लिक करना है, बल्कि क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप माउस ऊपर लेके आओगे ऊपर आ जाएगा ओपन लिंक ना न्यू टैब, ठीक है। तो आपने क्लिक कर लेना, इसी तरह आपके सामने ये वेबसाइट एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगी, ठीक है। मेरा नेट थोड़ा सा यानी कि स्लो है, इस वजह से थोड़ी सी देर लगी है। और ये आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। अब इसमें मेन चीज़ ये है कि करना क्या, मैंने आपको लेक्चर्स दिए, लेक्चर में आपको बताया था कि आप कंट्रोल F करके सर्च बार ओपन कर सकती हैं, ठीक है। तो और दूसरी बात यह है कि हमने मेन चीज़ यहाँ पे फाइंड करनी होती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमें या तो वेबसाइट के बिल्कुल एंड से मिल जाती होती है, अगर एंड से ना मिले तो यहाँ पे आपने पढ़ना होता है। यहाँ पे लिखा होगा प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, यानी कि जो जो आपको लेक्चर दिए हैं, ठीक है, उनसे आप यानी कि इनकी ईमेल आईडी फाइंड कर सकते हैं। अबाउट अस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट अस में क्या होता है, प्राइवेसी पॉलिसी में क्या होता है, मैंने आपको उसकी सारी डिटेल्स दी हैं। लेकिन हमें किसी न किसी इस वेबसाइट के ओनर की या इसके कुछ कंट्रीब्यूटर की, इसके कुछ सेलर की, जो भी किसी भी बंदे की ईमेल आईडी मिलेगी ना, हमारा काम आसान हो जाएगा। इसके लिए हम यानी कि कंट्रोल F करेंगे तो ये सर्च बार आ जाता है। सर्च बार करने के बाद कंट्रोल+2 जो कीबोर्ड का अबव बटन होता है, ठीक है, उससे प्रेस करेंगे तो ये @ जो साइन है वो शो हो जाएगा। जैसे ये शो होगा हमारे लिए ईमेल आईडी खुद ब खुद यानी कि ये फाइंड कर देगा। ये आप देख सकते हैं। कई दफ़ा तो सिंपली वैसे कॉपी हो जाती है और कई दफ़ा हमें माउस से करनी पड़ती है। ये मैंने ईमेल आईडी उसकी कॉपी कर ली, इसके बाद मैं आ गया अपनी यानी कि जीमेल आईडी पे, ठीक है। इस पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास यानी कि पहले से बने बनाए मैसेजेस होंगे, पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स होंगे। उन टेम्पलेट्स को उठाकर मैं यानी कि इसे सेंड कर दूँगा, ठीक है। उन टेम्पलेट्स में सारी डिटेल होगी कि हमने यानी कि आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट सेल करनी है। उसका कुछ मैं आपको अमली नमूना दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गाइस किसी को भी ईमेल करते हैं ना तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक तो रेसिपिएंट जिस पे उसकी ईमेल आईडी, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा बॉडी ऑफ द कंटेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वो मेन हेडिंग होती है जो उस बंदे के पास जाएगी, किस पर्पस के लिए मैसेज किया, नीचे फिर पूरी डिटेल आ जाएगी जहाँ पे ये हाई लिखा हुआ है। सब्जेक्ट चेक करें, इंटरेस्टिंग इन सबमिटिंग स्पॉन्सर्ड पोस्ट। स्पॉन्सर्ड पोस्ट का मतलब यही होता है, आर्टिकल होता है, गेस्ट पोस्ट होता है, पेड गेस्ट पोस्ट, ये सारे वर्ड ना एक दूसरे के सिनोनियम में एक दूसरे की जगह पे आ सकती हैं। और ब्लॉग यहाँ पे वेबसाइट के लिए यूज़ किया गया वर्ड, ठीक है। अब नीचे इसकी पूरी डिटेल है कि हाई आई एम लुकिंग फॉर द फाइनेस्ट ब्लॉग टू पोस्ट ऑफ माय क्लाइंट आर्टिकल, कि मैं अपने क्लाइंट का आर्टिकल तुम्हारी वेबसाइट पे पोस्ट करवाना चाहता हूँ। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। और उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ना 3rd लाइन पे चेक करें, यहाँ पे ने एक ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स दी हुई हैं, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं 3rd लाइन पे शुरू हुए, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में ना आपने उस वेबसाइट की जो डोमेन होगी ना वो रखनी है। या आपको मैंने माउस के कर्सर से भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे आपने उस वेबसाइट की ना डोमेन रखनी है। और ये सिंपली करना क्या, जो हम अपने ईमेल आईडी कॉपी की थी उसे उठाकर यहाँ पे
पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास टेम्पलेट पड़ा था, मैंने क्या किया वो टेम्पलेट यानी कि कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के बाद जो ईमेल आईडी है वो रेसिपिएंट की जगह पे पेस्ट कर दी और सेंड कर दिया मैसेज। वो मैसेज मेरा सेंड हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह जो मैं टेम्पलेट दूंगा ना, आपने इसे कॉपी पेस्ट करके ना ड्राफ्ट में काफ़ी सारे बना के रख लेने। इसका फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट आपने सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए होगी और मैसेज खुद ब खुद आपके पास पड़े होंगे। वो आपने समझ लो कि ईमेल आईडी रखनी और सेंड कर देना, ईमेल आईडी रखनी और सेंड कर देना। इसमें ये आपका टाइम भी बचेगा। जैसे यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये नेट थोड़ा सा मसला कर रहा है इस वजह से, और कुछ मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है इस ऐप को यूज़ करते हुए स्क्रीन रिकॉर्डर को, तो थोड़ा सा आपने ये जो भी सिचुएशन है कंपनसेट करना है, मेरा साथ देना। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे फेमिलियर होते रहेंगे चीज़ों से तो ये आसानियाँ होती रहेंगी हमारे लिए। ये देखो ये मैसेज 2 बन गए। इसी तरह मैं जितने चाहूँ ना उतने मैसेज बना के रख सकता हूँ। ये देखो मेरे पास 81 यानी कि ड्राफ्ट पड़े हैं। यानी कि जैसे जैसे मैं कॉपी पेस्ट करता रहूँगा ये मैसेज मेरे पास ड्राफ्ट में सेव तो होते रहेंगे। फिर क्या, मैं सिर्फ यहाँ पर ईमेल आईडी रखूँगा और सेंड पे क्लिक करूँगा और ये सेंड होते रहेंगे। इसी तरह आप कोई दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेते, इसकी भी नीचे ही ईमेल आईडी थी, ये मैंने कॉपी की। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ड्राफ्ट में मैसेज पड़ा था, मैंने सिंपली यहाँ पे 2 पे आके पेस्ट कर दी। ठीक है, और ये मैंने सेंड कर दी। यानी कि इसमें ये एक तो हमारा टाइम भी बच रहा, दूसरा हमें इतना हार्ड वर्क करना नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये सेंड हो रहा है मैसेज, ये खुद ब खुद सेंड हो जाएगा। ठीक है, जितना आपका नेट फास्ट होगा, जितना आपका हैवी लैपटॉप होगा, उतनी जल्दी ये मैसेज सेंड होंगे। इसी तरह हम एक और वेबसाइट की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए कि हमने ईमेल आईडी फाइंड कैसे करनी है। फाइंड करने के वही मेथड हैं जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको शुरू में लेक्चर ये प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस इन्फो, ठीक है, उसके अलावा ये कॉन्टैक्ट अस की सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि जहाँ से आपने ईमेल आईडी देनी है। तो यहाँ पे भी मैं देखूँ तो मैंने सर्च बार में जाके @ लिख के सर्च किया है, तो ये मेरे पास एक ईमेल आईडी शो हो रही है। जब मैं नीचे गया तो नीचे पड़ी हुई थी इसकी आईडी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसके अलावा मैं आपको कोई और मेथड बताऊँ ताकि ये कि किसी वेबसाइट की ईमेल आईडी ना भी हो तो आप कैसे फ़ाइंड करूँ। तो इसके लिए एक और वेबसाइट की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें मैंने सर्च किया तो इसमें भी ये नीचे इसकी ईमेल आईडी इजीली हमें मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करके हम अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सा मेथड था। ठीक है, जैसे आपने कंट्रोल F किया, शिफ्ट 2 किया, आपके पास उसी वक्त ईमेल आईडी खुलकर आ गई। आपने सिंपली कॉपी किया और मैसेज अपना सेंड कर दिया ड्राफ्ट में जाके। लेकिन ये है कि बात ये है कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनकी ईमेल इजीली नहीं फाइंड होती, तो उसके लिए हमने क्या करना है आज हम वो सीखेंगे। तो हम चलते हैं एक दूसरी वेबसाइट की तरफ, यानी कि ताकि आपको पता चले कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जिनकी ईमेल फाइंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता, तो वो मिल जाती है। लेकिन ये नहीं है कि मिलती नहीं है, तो वो भी आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। तो ये पहली वेबसाइट का हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे गूगल पे। इसे ओपन होने का थोड़ा सा वेट करते हैं। ये मेरे साथ थोड़ी सी डाउनलोडिंग लगाई हुई है फ़ाइल, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, तो ये वेबसाइट ओपन हो गई है आपके सामने। ठीक है, अब इसकी ईमेल फाइंड करते हैं। ईमेल इसकी भी नीचे दी हुई है, लेकिन हम ना कोई और मेथड देखते हैं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। ये आप इधर चेक करो, इधर लिखा होगा कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट अस, अबाउट या अबाउट अस या प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये आप नीचे चेक कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट पेज दिया हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी भी दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से हम किसी को भी ओपन करके ना न्यू टैब में तो हम इनसे इसकी ईमेल आईडी फाइंड कर सकते हैं अगर ऐसे फ्रंट पे ना दी होती। तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो गया आपके सामने। ठीक है, तो ये चेक कर सकती हैं। अब ये जो आपके सामने आ रहा है ना राइट साइड पे, ये देखो खाली जगह लिखी हुई है, ये है इसे कहते हैं फॉर्म। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। इसमें यह अगर डायरेक्ट मैसेज ना आपका वो वेबसाइट के ओनर को चला जाएगा। ठीक है, बगैर कोई हमारे टेम्पलेट बनाए। लेकिन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ये भी बेस्ट है। और इसके अलावा इसकी वेबसाइट की जो ईमेल है ना हमारे पास कॉन्टैक्ट अस से, वो भी आ गई है। अब ये जो स्क्रीन ब्लर वगैरह कर रही है ना, ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से हो रहा है। नेट तो बाकी ठीक है, अब तो मैंने डाउनलोडिंग भी रोक दी है, तो बाकी थोड़ा सा गुजारा करो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसे मैं ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। तो ये लेफ़्ट साइड पे देखो इसकी ईमेल आईडी आ गई। यहाँ से सिंपली क्या करना है, ईमेल आईडी कॉपी की और वहाँ ईमेल अपनी पे जाके जो आपके पास ड्राफ्ट में मैसेज पड़े हैं वहाँ से आपने जाके इसे सेंड कर देना। इसके अलावा आपके सामने ये जो मैं शीट सेंड करूँगा इसमें DADR ट्रैफिक हर चीज़ मेंशन होगी। उसका जो लेक्चर होगा वो आपको डिस्कॉर्ड ऐप डाउनलोड करनी होगी, आपने उस पर दूँगा।
ठीक है। बाकी टेम्पलेट आपने एडमिन के लिए जो यूज़ करना है वो फ़िलहाल ये है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है, मुझे अपनी ईमेल आईडी पे अपने नेम लिख के वो मैसेज करना है, ताकि मैं आप लोगों का एक चैट ग्रुप बनाऊं और आप लोगों को उसमें ऐड करूं। ठीक है। बाकी जहां से समझ नहीं आई आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और उसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। आज हम इसी पे एंड करते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्लाइंट की तरफ, ब्लॉगर की तरफ, और कुछ एनालिटिकल टूल की तरफ। ये ट्रैफिक्स, ये DADR क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।